बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज सुबह फरीदाबाद से 4 बजे निकलकर हम वृंदावन जी की परिक्रमा करने के लिए निकले हैं और 6:15 बजे हमने परिक्रमा शुरू की है। अब देखते हैं कब तक हमारी परिक्रमा पूरी होती है। हम जगह जगह विभिन्न घाटों पर जाएंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी कोशिश करेंगे दर्शन कराएंगे। सुबह जल्दी परिक्रमा शुरू करने का हमें बहुत फ़ायदा मिला। मौसम थोड़ा सा ठीक था, गर्मी के मौसम होने के बावजूद भी सुबह सुबह मौसम ठीक था और हमने जल्दी जल्दी परिक्रमा करने का प्लान किया और सुबह ही हम जल्दी शुरू कर दिया। हमने पहली लगभग 2 किलोमीटर हमने बहुत ही जल्दी जल्दी शुरू किए थे और हम बांके बिहारी जी क्रॉस कर गए थे। हमने एस्कॉन टेम्पल से हमारी परिक्रमा उठाई थी और उसके बाद हम 2-3 किलोमीटर थोड़ा फास्ट चले और फिर मंदिरों में दर्शन किए। हरी जी मंदिर सुबह लगभग 8 बजे खुलता है, तो अभी खुलने में समय था। हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो पूरा ही रास्ता अभी खाली था, तो हम आगे परिक्रमा की तरफ बढ़ गए और हम पास में ही यमुना जी थी, तो हमने प्लान किया कि यमुना जी में दीपदान किया जाए और हम लोग वहाँ चले गए। थोड़ा सा आचमन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर दीपदान किया और दीपदान कर कर अपने पूर्वजों को याद किया और उनको हमने अर्पण किया, जल अर्पण किया और फिर हम आगे परिक्रमा के लिए बढ़ गए वहाँ से। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया की जय हो, जय हो। आज अधिक मास के शुभ अवसर पर हम और मनोज जी श्री बांके बिहारी जी का परिक्रमा लगा रहे हैं और यमुना जी के तट पे हम खड़े हैं। यमुना मैया का दर्शन हुआ है, बहुत ही आनंद का महोत्सव है। बोलो यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय। वृंदावन का विकास देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हमें देखा कि आज एक पैराग्लाइडिंग भी हो रही है वृंदावन यमुना नदी के पास में और यहाँ पर साफ़ सफाई का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। विभिन्न घाटों का निर्माण किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जेसीबी और बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगातार कार्यरत हैं और घाट को बड़ा सुंदर बनाने के लिए बड़े ही ज़ोर शोर से काम यहाँ पर चल रहा है और यहाँ की व्यवस्था देखकर हमें बड़ा आनंदित हुआ कि अभी हिंदुओं की भी सुनी जा रही है और हिंदुओं के लिए भी कुछ काम हो रहा है हमारे देश में और सरकार बहुत ही ध्यान दे रही है। लगता है कुछ ही वर्षों में यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाट बन जाएंगे और वृंदावन और यमुना मैया का बहुत ही प्राकृतिक और बड़ा ही अच्छा स्वरूप निखर कर आएगा। जय यमुना मैया। हनुमान जी यमुना मैया। जय जगन्नाथ। परिक्रमा मार्ग में हमें जगन्नाथ जी का मंदिर भी देखने को मिला और हमने वहां दर्शन करने का प्लान किया और हम लोग अंदर गए तो बड़ा ही अच्छा लगा। बड़ा ही साफ़ सुंदर मंदिर था और बड़ा ही भव्य और बड़ा ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ जगन्नाथ जी का। वहां पर मंदिर में माता सुभद्रा, बलदाऊ जी और कान्हा जी की मूर्तियां बड़ी ही अच्छी बनाई हुई हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें वहां देखकर। और मंदिर भी अंदर से पूरा शीशे का और बहुत साफ़ सुथरा अच्छा मंदिर बनाया हुआ था जो कि बड़ा ही आनंद दे रहा था। वहाँ पर राधे कृष्ण जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्तियाँ भी थी और बड़ा साफ़ सुंदर और बहुत अच्छा बनाया हुआ मंदिर था। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी जगन्नाथ जी भगवान के दर्शन करिए और आनंद प्राप्त कीजिए भगवान के।
जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम कुछ ही आगे बढ़े थे तो एक बड़ा ही पवित्र धाम हमें वहाँ नज़र आया, टटिया धाम, जो बड़ा ही वहाँ से नज़दीक था। और वहाँ हम लोग पहुँचे लगभग 8 सवा 8 बजे के आसपास, लेकिन मंदिर बंद था। वहाँ पर लोगों ने बोला कि मंदिर अभी 10:30 बजे खुलेगा। मंदिर का बहुत ही नाम है और ये सिर्फ दिन में 2 ही घंटे खुलता है, सुबह 10:30 से 11:30 और शाम को 5:30 से 6:30। तो वहाँ हमारे दर्शन नहीं हो पाए, बट हम बाहर से ही मंदिर में माथा टेक कर आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह फुटपाथ पर ही लोगों ने दुकानें बना रखी हैं और परिक्रमा करने वाले सभी अपना ज़रूरत का सामान जगह जगह से लेते रहते हैं। पानी चाय की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रास्ते में हमें श्री विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के दर्शन हुए मंदिर के, और हमने वहाँ दर्शन किए और आगे बढ़े। उसके बाद हम आगे की ओर चले तो हमें श्री राम मंदिर भी मिला। हम जगह जगह मंदिरों में दर्शन करते हुए जा रहे थे तो श्री राम मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ था, हमने वहाँ भी दर्शन किए। हम परिक्रमा मार्ग में मंदिरों के दर्शन भी करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे हमारे अंदर से हमें बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था कि हमने आज परिक्रमा के साथ में हमने बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन भी किए। जय श्री राम। जैसे ही हम कुछ दूर आगे चले तो हमें बड़ा ही पावन मंदिर और मिला। श्री नीम करोली बाबा के दर्शन करने का भी सौभाग्य हमें रास्ते में ही प्राप्त हुआ। परिक्रमा मार्ग में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। हमने वहाँ हनुमान जी का मंदिर भी बड़ा ही भव्य मंदिर बना हुआ था। कुछ माताएं हमारे वहाँ पर हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे, तो हम भी कुछ देर वहाँ बैठे और भगवानों के दर्शन किए। वहाँ भी श्री राम मंदिर बना हुआ था और उसके बाद हमने हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हमने शिव जी का भी बड़ा ही पावन मंदिर वहाँ बना हुआ था, हमने वहाँ भी दर्शन किए। और हमारे गुरुजी नीम करोली बाबा का बड़ा ही विशाल वहाँ चित्र लगा हुआ था, बहुत अच्छा लगा वहाँ देख के। और वहाँ बहुत शांति थी। माता के दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। वहाँ पे माता का मंदिर भी था और वहाँ प्रसाद खिलाया जा रहा था, खिचड़ी का प्रसाद खिलाया जा रहा था, वो भी हमने प्राप्त किया, खिचड़ी का प्रसाद। कुछ दूर आगे चलने पर हमें गौरी गोपाल आश्रम भी वहाँ नज़दीक ही दिखाई पड़ा और हम वहाँ गए। वहाँ जो गुरुजी हैं वहाँ के बहुत ही पावन कार्य कर रहे हैं। वृद्ध माताओं का वहाँ सेवा होती है, भूखों को खाना खिलाया जाता है। ये भी देखकर बड़ा अच्छा लगा। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ अंदर जाके देखा, वहाँ कथा के लिए हवन सुबह चल रहा था, तो वहाँ कथाएँ भी चल रही हैं और हवन भी हो रहा है। बड़ा ही अच्छा लग रहा था वहाँ सुबह सुबह देखकर। कुछ देर वहाँ हम रुके और फिर अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी हमने वहाँ से। परिक्रमा पूर्ण कर ली अभी हमने 2 घंटे के अंदर। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद हम लोग निकल गए बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। एज़ यूजुअल वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी। सुबह के लगभग हमारे को 9 बज गए थे। जय बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी जी के बड़े ही बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले और लगभग 10 बज चुके थे। गर्मी अपने चरम पर आ चुकी थी, तो हमने वापस जाने का ही प्लान किया। अभी हम लोग वहाँ से निकलकर 4 धाम जाने का प्लान था, बट गर्मी अब ज़्यादा हो गई है तो हम लोग वापस फरीदाबाद के लिए निकल रहे हैं।